हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट और दोस्त आपके अपने यूट्यूब वेल टेक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 7 QC टूल्स के बारे में समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो को और शुरू करते हैं अपना स्लाइड शो। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं 7 QC टूल्स कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है चेकशीट, स्ट्रेटिफिकेशन, हिस्टोग्राम, कॉज एंड अफेक्ट डायग्राम, जिसको फिशबोन डायग्राम भी बोलते हैं। फिशबोन डायग्राम क्यों बोलते हैं वो हम आगे समझेंगे। परेटो चार्ट, स्कैटर डायग्राम और कंट्रोल चार्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना स्लाइड शो और एक एक करके इन QC टूल्स को समझते हैं। पहला है हमारा चेकशीट। चलिए उसको समझते हैं। हमारा पहला QC टूल्स है चेकशीट। जनरली चेकशीट मैट्रिक्स फॉर्म में होता है, जो कि एक टेबल से स्ट्रक्चर्ड होता है। इसमें डाटा कलेक्ट किया जाता है और फिर डाटा कलेक्ट करके फिल किया जाता है और फिर एनालाइज किया जाता है। अगर कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन क्वांटिटिव नेचर की हो तो चेकशीट को टैली शीट कहा जाता है। जैसे मान लीजिए जो भी हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है वो क्वांटिटिव नेचर की है तो इस चेकशीट को टैली शीट कहेंगे। चेकलिस्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को टेबुलर मैट्रिक्स फॉर्मेट में रखा जाता है और उसे अपडेट किया जाता है, जिससे कि प्रोसेस की प्रोग्रेस पता चलती है। इससे डिफेक्ट्स का पैटर्न और कॉज ऑफ इफेक्ट भी अपडेट का मिलता रहता है। जैसे कि फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं एक चेकशीट यहाँ पे फिल किया है। यहाँ पे हमने डेज लिखे हुए हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। यहाँ पे फिर हमारा डिफेक्ट, टाइप, इवेंट, ऑकरेंस है, मतलब किस टाइप का डिफेक्ट है और उसका ऑकरेंस लिखा है। जैसे सप्लाइड पार्ट्स रस्टेड है, मंडे को इतनी थे। टोटल हमने वीक का देखा कि पूरे वीक में 20 है। इसी तरह से मिस अलाइंड बेल्डिंग कितने, ट्यूसडे को 3 हुई थी, फ्राइडे को 2 हुई है, तो टोटल मिला के 5 यहाँ पर टोटल किया हुआ है। इससे हम अपने टाइप ऑफ डिफेक्ट किस टाइप का है और किस दिन कितने टाइप के डिफेक्ट जनरेट हुए वो हम पता कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं हमारा सेकंड QC टूल, जो कि है स्ट्रेटिफिकेशन। अब स्ट्रेटिफिकेशन को समझते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन मेथड में डाटा को सब कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है और इसको ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है और क्लास और लेवल के बेसिस पर इसको क्लासिफाई किया जाता है, जिससे कि एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स का मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन गैदर की जा सके। अब यहाँ पे देखिए हमने डेज लिखे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, संडे तक। फिर उसी तरह से हमने फ्रिक्वेंसी लिखी है, जो कि लेट ऑफिस में होते हैं, लेट इन ऑफिस। मंडे को 4 हुआ, ट्यूसडे को 2, इसी तरह से फिर 0 भी आगे करता गया। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं हमारा थर्ड QC टूल क्या है, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम को कार्ल पियर्सन ने इंट्रोड्यूस किया है। ये एक बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है जिसमें कि ईच बार पर फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन का पर्पस है कि जब डेंसिटी में ज़्यादा डेटा हो तब इसको रिपीटेडली फैक्टर्स को समझने में काम आता है। हिस्टोग्राम फैक्टर्स को प्रायोरिटाइज करता है और उन एरियाज़ को हाईलाइट करता है जिनमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। देखिए फ्रेंड, यहाँ हिस्टोग्राम का एक चार्ट लगा हुआ है जो कि क्वालिटी डिफेक्ट्स को दे रहा है। यहाँ फ्रिक्वेंसी है 5 से 10, 10 से 15 की, और डिफेक्ट्स पर आर है 2, 4, 6, 8। यहाँ से हम हिस्टोग्राम में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देख सकते हैं क्वालिटी के डिफेक्ट्स। चलिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट QC कंट्रोल क्या है। QC टूल है कॉज एंड अफेक्ट डायग्राम, जिसको फिशबोन डायग्राम भी कहा जाता है। कॉज एंड अफेक्ट डायग्राम से हम बहुत से फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि प्रॉब्लम्स को लीड करते हैं और इससे हम उनके बीच में मीनिंगफुल रिलेशन को डेवलप करते हैं। इस डायग्राम का मेन पर्पस होता है प्रॉब्लम्स के बीच के सभी रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना। इससे क्वालिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के फैक्टर को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। इसके बाद हम उन फैक्टर्स और सब फैक्टर्स को भी स्टडी करते हैं। उससे सब फैक्टर्स को, जो भी सब फैक्टर्स हैं जो प्रॉब्लम को लीड कर रहे हैं, और फिर उसके रूट कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं। इस फैक्टर और सब फैक्टर के आइडेंटिफिकेशन से हमें एक डायग्राम ऑब्टेन होता है जो कि फिश बोन की तरह दिखता है। इसीलिए इसको फिश बोन डायग्राम भी कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं डायग्राम में। जैसे यहाँ प्रॉब्लम ऑफ डिफेक्ट है, फिर हमने उसके फैक्टर्स को देखा, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, ये 4 हमारे मेजर फैक्टर्स हैं। फिर हमने उनमें सब फैक्टर्स देखे। इस तरह से अब एक बार फर्स्ट विजुअलाइजेशन पे ये दिखता है कि फिश बोन की तरह दिखता है ये डायग्राम, इसलिए इसको फिश बोन डायग्राम भी कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब अगला हमारा देखते हैं, उसमें है परेटो चार्ट। परेटो चार्ट को समझते हैं, जो कि हमारा 5th QC टूल है। विल्फ्रेड परेटो के नाम पर इस चार्ट का नाम दिया है। परेटो चार्ट को 80-20 रूल के अराउंड रिवॉल्व करता है। 80-20 एक रूल होता है क्वालिटी कंट्रोल में।
इसके अकॉर्डिंग 80% प्रॉब्लम सिर्फ 20% फ्यू मेजर फैक्टर्स की वजह से जनरेट होती हैं, जिसको कि वाइटल फ्यू कहा जाता है। इसके अकॉर्डिंग जो किसी भी काम में 80% जो मेजर प्रॉब्लम्स है वो सिर्फ 20% मेजर फैक्टर्स की वजह से जनरेट होती है, जिनको कि वाइटल फ्यू कहा जाता है। जबकि रिमेनिंग 20% प्रॉब्लम या फेलियर 80% मेजर फेलियर्स की वजह से, मेजर फैक्टर की वजह से जनरेट होती है, जिन्हें कि ट्राइबल मैनी कहा जाता है। इस चार्ट का मेजर पर्पस है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स को हाईलाइट करना, जो कि फेलियर के मेन रीजंस हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्रीक्वेंसी है, डिफेक्ट फ्रीक्वेंसी। इसमें आप देख रहे हैं 65, ये जो मेजर प्रॉब्लम जो है वो श्रिंक का वो 65 आ रहा है। मीन्स जो 80% है वो जो 80% प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ 20% फैक्टर्स की वजह से हो रही है किसी भी जॉब में, तो वो यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्यूसी टूल क्या है, जो कि है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम बेसिकली एक स्टैटिकल टूल है जिसमें एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल्स वाई एक्सिस पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एक्सिस पर डॉट से प्लॉट होते हैं। जब इन डॉट्स को ज्वाइन किया जाता है तब एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप हाईलाइट होता है इन वेरिएबल्स के बीच में, जो कि एक इक्वेशन के फॉर्म में होता है, फॉर्मेट में होता है, जो कि है y = f x + c। यहाँ x आर्बिटरी कांस्टेंट होता है। स्कैटर डायग्राम का पर्पस होता है प्रॉब्लम्स के बीच में रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ एक डायग्राम भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और ये डॉट्स जो दिए हुए हैं स्कैटर किए हैं वो एक इक्वेशन से जस्टिफाई हो रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हमारा लास्ट कंट्रोल टूल देखते हैं, जो कि है कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट को स्क्वायर चार्ट भी कहा जाता है। वॉल्टर ए स्क्वायर शिवार्ट ने के नाम से के नाम पे इसका नाम दिया गया है। ये बेसिकली एक स्टैटिकल चार्ट है जो कि डिटरमाइन करता है कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस विद इन कंट्रोल है कि नहीं, और वो कस्टमर के डिफाइंड स्पेसिफिकेशन को मीट करने में कैपेबल हो रही है या नहीं हो रही है। कंट्रोल चार्ट डिटरमाइन करता है कि प्रोसेस स्टेबल और कैपेबल है या नहीं, रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने में करंट कंडीशंस में कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने में प्रोसेस स्टेबल और कैपेबल है या नहीं है। ये कंट्रोल चार्ट से हम आइडेंटिफाई करते हैं। कंट्रोल चार्ट में डाटा को टाइम एक्स एक्सिस के अगेंस्ट प्लॉट किया जाता है। इस चार्ट में एक सेंट्रल लाइन होती है जिसको कि एवरेज या मीन कहा जाता है। एक अपर लाइन भी होती है जिसे कि अपर कंट्रोल लिमिट के लिए यूज़ किया जाता है। वहीं एक लोअर लाइन होती है जिसे कि लोअर कंट्रोल लिमिट के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी कंट्रोल चार्ट के साथ हमारे साथों क्यूसी टूल्स कंप्लीट होते हैं। इनके बारे में हम और भी वीडियोस बनाएंगे जो कि ज़्यादा ब्रीफ में रहेंगे, और एक इंडिविजुअल टूल्स को लेकर हम वीडियोस बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपका आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।